स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ यू नीड एनी और नॉट, यू सी, अगर मैं अपना बेसिक डिस्क्लेमर पहले दूं, एज अ स्टूडेंट मैं नहीं चाहता नहीं, बट लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत है। एज अ होल यू आर इनफ। आप जो बेसिक डाइट ले रहे हो वो इनफ है आपके लिए टू बिल्ड मसल, या फिर अगर आपको फैट लॉस करना है उसके लिए भी। दोनों ही सिनेरियोज़ में आपको किसी भी सप्लीमेंट की नीड नहीं होनी चाहिए। बट एक पॉइंट आता है हमारी सबकी लाइफ में जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश अगर मिल जाए या फिर थोड़ी सी और हेल्प अगर मिल जाए कहीं से, तो हम और ज़्यादा पुश कर सकते हैं। डेट्स वेयर ऑल द सप्लीमेंट्स केम इन। तो मैं मेडिकल सब डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं सब कुछ अपने ओन एक्सपीरियंस से देना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई भी मेडिकल सुपरविजन नहीं है या फिर मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ अपने खुद के एक्सपीरियंस से दे रहा कि चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ इस पूरी वीडियो की एक समरी लेना चाहते हो 2-2.5 मिनट की, तो आप एकदम लास्ट में जा सकते हो, जो एंड के 2 to 3 मिनट्स। बाकी एंजॉय द वीडियो। अब मेन चीज़ पे आते हैं। आप अपने आप से उठ के एक सवाल पूछिए, क्या आपको सप्लीमेंट्स की वाकई में ज़रूरत है? अगर जवाब आता है हाँ या ना, दोनों आ सकता है। अगर हाँ आता है जवाब, तो आप वीडियो को आगे देख सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ सप्लीमेंट्स इनलिस्ट करूं, जैसे कि रिकमेंड करूं अगर मैं, तो मैं 4 सप्लीमेंट्स इनलिस्ट करना चाहता हूं। पहले नंबर पर प्रोटीन। नॉट अ प्रोटीन पाउडर, नॉट अ प्रोटीन सप्लीमेंट, आई मीन प्योर protein. No matter from where you get this, but if you can get your hands on protein, then it's more than enough. You only need protein to build muscles. All the other stuff are secondary, but this only primary चीज़, ये प्राइमरी है। ये तो होना ही चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ओके, पहली बात प्रोटीन। एंड दूसरे नंबर पे अगर मैं लूँ तो वो क्रिएटिन आएगा। एंड अगेन, आप क्रिएटिन किसी भी खाने की सोर्स से नहीं ले सकते हो, आपकी बॉडी खुद ये प्रोड्यूस करती है। यस, इसके बाहर से लेने की क्या ज़रूरत फिर? सप्लीमेंट क्यों लेना जब क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद बना रही है? वेल यू सी, फर्स्ट, क्या आपके पापा पैसे कमा रहे हैं? क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? दूसरा, क्या आपको और पैसा कमाना है? इफ़ हाँ, तो क्यों? आपके पापा तो पैसे कमा रहे हैं। द थिंग इज़ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स टाइम के साथ बढ़ती हैं, और बेसिक नीड्स से सब कुछ नहीं होता। इफ़ आप चाहते हो कि आप अपने पापा से भी बेहतर करो, तो आपको तो कमाना पड़ेगा, राइट? डेट्स वेयर द सप्लीमेंट केम। अगर आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट से दिक्कत है कि क्रिएटिन तो हमारी बॉडी बना रही है, सप्लीमेंट के लिए, यू सी, इफ़ आपकी बॉडी क्रिएटिन इस लेवल पे बना रही है, आपकी मसल मास भी इसी लेवल पे होगी। बट अगर आप सप्लीमेंट से ले लेते हैं क्रिएटिन, तो आपकी मसल मास उसको कैच ऑन करना चाहेगी, इससे बॉडी बनेगी। बहुत ज़्यादा लेमन भाषा में मैंने समझाया आपको, बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, बट लेकिन आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पे आता है, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है आपके ओपिनियन में, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो कि है प्री वर्कआउट। यू सी, मैं खुद प्री वर्कआउट नहीं लेता। माई फ्रेंड गेव मी अ प्री वर्कआउट। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और नॉट। इट्स साकेत गोखले। थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मी दिस। बाकी या, शी गिफ्टेड मी दिस। सो अब तो मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट, राइट? तो क्या आपको भी लेना चाहिए? वेल नहीं। Here is the substitute. It's 90 ग्राम and it's almost used up. You see, मैं कॉफ़ी भी काफ़ी पीता हूँ प्री वर्कआउट के सब्स्टिट्यूट में, और मैं कॉफ़ी हर वर्कआउट से पहले नहीं पीता हूँ। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, बस। उससे ज़्यादा कॉफ़ी मैं नहीं पीता हूँ। तो आप समझ चुके होंगे प्री वर्कआउट की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में कहाँ है। शायद यहाँ भी नहीं है, कहाँ है। तो बस यही फ़र्क पड़ता है, आप सप्लीमेंट ले रहे हो या नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं प्री वर्कआउट को साइड में रखना चाहता हूँ तीसरे नंबर पे फ़िलहाल के लिए, फॉर जस्ट लाइक दी और ऑप्शन। आप और में ये ले सकते हो या फिर और में वो ले सकते हो। मैं तीसरे नंबर पे
उन लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा जिन्हें जाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। जिम फॉर एग्जाम्पल मी, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, नॉट ऑलमोस्ट बट ऑलरेडी 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। एंड मैं इस इंडस्ट्री में या फिर इस फील्ड में 4 साल से हूँ। तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा यूज टू हो गई है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग बिल्डअप कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने आज चेस्ट का वर्कआउट लगाया, जैसे कि आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा हार्ड पुश करता हूँ। वीडियो में मैंने इतना नहीं किया ऑल दो, बट मैं फेलियर पर टच करता ही हूँ। चाहे कुछ हो जाए मैं एक फेलियर रैप लेता ही हूँ। देन मेरे फाइबर्स बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, टूट जाते हैं। दैट्स द बेसिक साइंस बिहाइंड बिल्डिंग द मसल्स। अब वो रिकवर कैसे होंगे? वेल, टाइम दे के एंड प्रोटीन दे के, बट लेकिन मेरा नेक्स्ट चेस्ट वर्कआउट 3 दिन बाद ही है, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा उसे। दैट्स वेयर कम इन ग्लूटामाइन, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन असेंशियल इसलिए क्योंकि ये बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक क्रिएटिन। हमारी बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस करती है, फिर इसको लेने की क्या ज़रूरत? जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। मेरी जो रिकवरी प्रोसेस है उसको फास्ट अप करने के लिए, ताकि मैं अगले वर्कआउट में भी अपना 100% दे सकूं, ग्लूटामाइन हेल्प्स मी, एंड दैट्स वेयर द साइंस गोज टू बैड। बॉडी को प्रोड्यूस करने दो। अगर आप ले सकते हो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को सेल में मिल रहा था और मुझे सस्ता लगा। उस महीने मेरे को क्रिएटिन भी नहीं मंगवाना था, तो मैंने ले लिया। एंड अब समरी पे आते हैं कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। वेल, आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, डिपेंड करता है। फर्स्ट डिपेंड करता है कि आप कौन हो, स्टूडेंट, ऑफिस, या कोई भी काम कर रहे हो आप, या फिर खाली भी हो। स्टिल कि आपके पास पैसे हैं उस चीज़ को अफोर्ड करने के। इफ़ हाँ, देन यू कैन। दूसरा, क्या हम कुछ दिन सप्लीमेंट लेके कुछ दिन बंद कर सकते हैं? वेल या, इट्स अप टू यू। हमारी बॉडी थोड़ी सी यूज टू हो जाती है उन सप्लीमेंट्स की, इस वजह से हमें ब्रेक लेना चाहिए। क्रिएटिन के डब्बे पे और प्री वर्कआउट के डब्बे पे, दोनों पे लिखा रहता है कि आपको इसका कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है। 3 महीने, 6 महीने क्रिएटिन का, प्री वर्कआउट का अगर आप हफ्ते में 6 दिन भी ट्रेन कर रहे हो, मैक्सिमम 3 to 4 डेज। उससे ज़्यादा आप लोग एडिक्ट बनोगे और आपकी बॉडी जो रिलाई करने लग जाएगी सप्लीमेंट्स पे। इसलिए आप प्योर डाइट लो, क्लीन डाइट लो, कोई मना नहीं कर रहा उसकी। अगर आपको क्लीन डाइट से रिजल्ट मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी कैटेगरी हट चुकी है अगर आप क्लीन डाइट लेते हो तो। अगर आप ऑफिस बॉय हो और आपको लगता है कि नहीं यार, प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, आप प्रोटीन के लिए भी जा सकते हो। प्रोटीन पाउडर आर नॉट अनहेल्दी, बट दे आर जस्ट एक्सपेंसिव फॉर मी एटलीस्ट, और एज अ स्टूडेंट आई थिंक दे आर एक्सपेंसिव इनफ for me not to buy them, right? Creatine is not that expensive. 500 creatine can almost last up to 1 month, ठीक है। तो और अगर आप दूसरी कंपनी का लोगे, जैसे कि मैं न्यूट्रा बे का लेता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं न्यूट्रा बे का क्रिएटिन ले रहा हूँ, शायद 4-5 डब्बे मैं ले चुका हूँ। बाकी मुझे अच्छा लगा तो आप ले सकते हो, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप ले सकते हो। ओके, मसल ब्लेस का भी प्रमोशन नहीं था, वो मेरा एक गिफ्ट है, ठीक है। तो हाँ, क्रिएटिन आपका 500 650 का आ जाता है बहुत ईजिली। ये 650 का था न्यूट्राबे का, तो ये 2 महीने चलता है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब 300 रुपये, 350 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनी बडी राइट नाउ, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए 350 पर मंथ इज़ नॉट अ बिग डील। एंड कॉफ़ी सबके घर में होती है। प्रोटीन मैं बता चुका हूँ, आप घर की ही डाइट से ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे घर की डाइट से, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ग्लूटामाइन अगेन ये इंटरमीडिएट के लिए। बिगिनर हो तो बिल्कुल भी इस राय को मत सुनो, बट अगर इंटरमीडिएट हो और आपको लगता है कि आपकी बॉडी हर समय पेन करती रहती है, पेनिश पेनिश लगता है आपको, तो आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो ब्रांड्स को। बट लेकिन अगर आपके लिए महंगा है तो अगेन आप मत करिए। आप अच्छे से रेस्ट लीजिए, प्रोटीन इंटेक पूरा करिए, डाइट अच्छे से रखिए, एंड बूम, the glutamine is not needed anymore. Then that's it.
आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ आपको समझ थोड़ा बहुत नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। एंड आई एम रूटिंग फॉर योर जर्नी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।